नमस्कार। मेरे पास यहाँ हस्तरेखा मैं देखने जा रहा हूँ कि सीनियर सिटीजन हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ इनके हाथ की वर्तमान की स्थिति क्या है, हाथों की रेखाओं क्या कहती हैं, तो उस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ सबसे पहले इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ज्ञान की उंगली कनिष्ठा की और जब ना पहुँचे सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव का सामना अवश्य होगा। कई बार देखने में आता है जब कनिष्ठा की उंगली की गहराई और बृहस्पति की उंगली की गहराई दोनों चली जाएं गहराइयों में और बीच की उंगलियां समान हो तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कई कई व्यापार का कई कई नौकरियों का परिवर्तन भी होता है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो प्रथम पर्व पर मानसिक स्थिति इनकी बिल्कुल बढ़िया है। व्यावहारिक स्तर पर व्यवहार के अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं है और आर्थिक स्तर पर धन के आगमन पर भी कहीं ना कहीं से स्रोत धन के आगमन बने हुए हैं। अब बात करते हैं हम आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर यश सम्मान प्राप्त करने के लिए इस उंगली को देखा जाता है। यहाँ पर सूर्य की उंगली का जो प्रथम पर्व है उस पर किसी प्रकार का कोई हम इशारे देख लेते हैं, उसके हिसाब से मुझे नहीं दिखाई देता कि किसी प्रकार के कोई बहुत ज़्यादा हार्ट से संबंधित रोग है। साथ ही साथ सेकंड पर्व पर बात देखता हूँ, हल्की सी चिंता की रखाएं हैं, हल्का मात्र बीपी हो सकता है। अब बात करते हैं इसके बाद आपके थर्ड पर्व की, जिसके हिसाब से राज्य सरकार से लाभ मिलता है वो नहीं है। कुल मिलाकर अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार की बदनामी का योग नहीं है। उंगली यदि सूर्य की बिल्कुल शनि की उंगली के समान चले, बराबर मिली हुई चिपकी हुई हो, तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत अपने भाई बहनों से बहुत अच्छे संबंध रखता है, अपनी तरफ से उनको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करता, साथ ही साथ अपने माता पिता की भी बुढ़ापे तक बहुत ज़्यादा एक तरह से सेवा करता है। शनि की उंगली के तीनों प्रारूप को देख लेते हैं। प्रथम पर्व यानी यहाँ से भी किसी प्रकार का मुझे कोई विशेष रोग का हल्का सा ये दीप बनने का प्रयास जरूर कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ किसी न किसी दवाई का आपके जीवन में उपयोग चलता रहता है। सेकंड पर्वत पर हल्की माइनर रेखाएं हैं, जरूर माइनस सी दिखाई देती हैं, फिर वो भी अस्त के रूप में है, यानी कर्ज का आप पर कहीं भी कोई प्रारूप नहीं है। साथ ही साथ थर्ड पर्व देखता हूँ जो धन के अच्छे आगमन और व्यक्ति के जीवन के अंदर संसाधन के लिए वो ठीक ठाक है। आइए बात करते हैं इसके बाद बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली उसके तीनों कारक अलग अलग हो जाते हैं। प्रथम पर्व यानी खान पान पर नियंत्रण रखें, कोई ठीक ठाक आपका खान पान है, कोई उससे संबंधित ज़्यादा रोग दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर पत्नी से संबंधों के लिए देखा जाता है, यहाँ से वर्तमान में कोई पत्नी के साथ संबंधों में खराबी नहीं, पूरा सुख सहयोग और संतान सुख सहयोग की भी पूरा का पूरा पर्वत नीचे का भी पूरी तरीके से मजबूत है। अब बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और आपकी मनोस्थिति बताने के लिए यहाँ पर देखनी पड़ेगी मुझे आपके धन आगमन की रेखाएं। धन आगमन की रेखाएं बहुत ही मजबूती के साथ हाथ के अंदर हैं, ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर अगर मैं देखता हूं तो जब ये रेखाएं थोड़ा फैलाव के साथ आती हैं तो ये कहीं ना कहीं से व्यक्ति को स्थिर रूप से धन के आगमन नियमित रूप से देती रहती हैं। यानी आपके जीवन के अंतर्गत ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं से लगातार आपको धन के आगमन को देती रहेंगी। तो इस प्रकार का यहाँ पर अब बात करता हूँ मैं सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और यदि उसको मैं देखता हूँ तो यहाँ पर अगर ये देखें तो छोटी सी मछली का प्रारूप इसमें लास्ट में बन गया है। यहाँ पर एक छोटी सी मछली का प्रारूप आपकी हस्तरेखा के अंदर बना। अब ये यहाँ बना, इसके अलावा सपोर्टिंग रेखाएं भी अच्छी हैं आपके जीवन के अंतर्गत, यानी आप चाहें तो राज्य सरकार से संबंधित टेंडर से या किसी चीज़ से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में बुद्धि रेखा से या सूर्य रेखा का संबंध, यानी आपके जीवन में ट्रांसफर जैसी स्थिति का सामना या दूर स्थानों से जुड़ने का योग ये भी दिखाई देता है। जीवन के अंदर कुल मिलाकर व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र से तो कोई लाभ नहीं है, लेकिन राज्य सरकार से संबंधित यदि व्यक्ति ने जरूर प्रयास करा होगा तो उससे लाभ मिलने के संकेत भी हैं। बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पर मैं आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व भाग्य का पर्व, और भाग्य के पर्व को यदि मैं देखता हूँ तो उस पर
एक रेखा जाकर लास्ट में दो मुखी हो जा रही है। कुल मिलाकर इंक वाली सेट के अंदर बिल्कुल दो मुखी हो जाती है ये भाग्य रेखा। यहाँ क्योंकि आपने एज बताई है, यहाँ मुझे पूरा उसका करेक्ट नहीं दिया, लेकिन आपने कहा मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो यदि मैं इसको देखता हूँ तो ये वो रेखाओं का स्वरूप है जिसके द्वारा हम जान पाते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में बुढ़ापे तक किस तरह की स्थिति से धन के रूप में प्राप्त करेगा। संसाधन भी ठीक है, बराबर में एक चतुर्भुज का चिन्ह भी बनता है, यानी निश्चित रूप से ये बनने का प्रयास कर रहा है या हल्का हल्का सा दिखाई देता है चतुर्भुज जैसी स्थिति में। तो ये वो चीज़ है जो व्यक्ति अपने आप में अपने भाग्य को सपोर्ट कर जाता है, यानी कहीं ना कहीं से कोई व्यक्ति सपोर्ट करता है। बहुत मजबूत नहीं है, अगर ये मजबूत चतुर्भुज होगा तो आप नज़दीक से देख लीजिएगा, इसका फ़ायदा आपको बुढ़ापे में भी मकान बनवाने का मिल जाएगा। तो चलिए, ये यहाँ पर भाग्य रेखा कुल मिलाकर आपके पास ठीक है। अब बात कर लेता हूँ इसमें निकलने वाली इन दो शाखाओं के बारे में जो आपको राहु पर्व से निकल करके आपके जीवन में रही हैं। यानी इनका रोग जब देखा जाता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं से झटके से धन भी जीवन के अंदर मिलता है। साथ ही साथ व्यक्ति के शनि पर्व पर पहुंचती है, साधन व्यक्ति के पास में कहीं ना कहीं से लगातार बने रहते हैं। आइए बात करता हूं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ से ये मल्टी रेखाएं इनको बोलते हैं, इनके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी योजनाओं से सफलता प्राप्त करता है। इसमें सबसे अच्छी रेखा मैं इन रेखाओं को मानता हूँ जो बृहस्पति पर्व को जाती है। जब जब खड़ी रेखाओं का संबंध बृहस्पति पर्व से बनेगा तो कई बातें होती हैं। ऐसा राज्य सरकार से लाभ मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है, व्यक्ति ज्योतिष में विश्वास रखता है, व्यक्ति विश्वास रखता है भगवान में, और सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है जितनी रेखा यहाँ से खड़ी रहती हैं निरंतर धन के आगमन के साथ साथ व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत, ये वर्तमान की स्थिति में बोल रहा हूँ, व्यक्ति अपने आप से बहुत भक्ति भाव वाला होता है, सरल भाव का होता है, और वो लोगों के बहकावे का शिकार होते हैं जिनकी रेखाएं ज़्यादा बृहस्पति को देखती हैं। बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा काफ़ी यहाँ पर मुझे मोटी रूप में दिखाई पड़ती है और ये शनि पर्व तक ही पहुँच गई है। अगर इसको यहाँ देखें तो यहाँ जाकर के ये आगे गई हृदय रेखा के रूप में और जाके दो मुखी हो गई, यानी यहाँ से हृदय रेखा दिखाई नहीं दी, यहाँ पर हृदय रेखा दिखाई दी और जाके आखिर में ये दो मुखी भी हो गई। जब जब ये रेखा हृदय रेखा दो मुखी होती है, मन की पवित्रता के लिए जो मन में बात होती है उसी को व्यक्ति अपने अंदर दबाता है, किसी प्रकार से कोई बेईमानी का स्वरूप उसके साथ में नहीं होता, यानी व्यक्ति मन से और बाहर से एक प्रकार का होता है। आइए बात करता हूँ, थोड़ी सी मोटी रेखा है, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पत्नी के स्वास्थ्य का भी, अपना भी। अब बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व की रेखाओं का जो संबंध है, अब कह सकता हूँ कि ये रेखाएं सब की सब आयु रेखा के अंदर ही लगभग सीमित है। अच्छी बात यह है, ये अगर आयु रेखा को ज़्यादा काट के आगे जाती तो आपके जीवन में आयु से संबंधित उन कोणों में आपको परेशानी कर देती। यहाँ पर ये अब सिर्फ कर्म रेखाओं के रूप में मौजूद है, यानी व्यक्ति आज भी अपने आप में निष्क्रिय नहीं है, क्रियाशील व्यक्ति है। अंगूठे की तर्क शक्ति पर यह चिन्ह हो जाना व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर एक आड़ी रेखा का हो जाना तर्क शक्ति को बढ़ाता है, यानी कि माइंड की तर्क शक्ति को बढ़ाता है और कुछ बहस की प्रवृत्ति को। एक मंगल रेखा का संबंध बुध से भी मिला। जब जब बुध रेखा के साथ मंगल का रेखा का संबंध होता है, व्यक्ति अपनी मेहनत से अपना जीवन बनाता है। कितनी बार ऐसा व्यक्ति टेक्निकल कार्यों के द्वारा या एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई जमीन के कार्यों के द्वारा, और या कह सकते हैं कि मेहनत के द्वारा, पुलिस के द्वारा, इंजीनियरिंग के द्वारा, ऐसे क्षेत्रों से भी मेहनत करके अपने जीवन में साधन बनाता, धर्म कमाया है उसने। ये पक्की रेखा आपके पास थी। इसके बाद देखिएगा आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। दो मुखी शुरू होकर के बुद्धि रेखा का उदय, यानी शार्प माइंड के रहे, और ये दूर स्थान से जाकर का संबंध आपके जीवन में इसका भी दो मुखी रेखा के रूप में है, यानी मन से भी मजबूत और कर्म से भी मजबूत, और साथ ही साथ बुद्धि का इस्तेमाल करके आपने अपने जीवन में निश्चित रूप से धन भी कमाया होगा। तो ये अच्छी बुद्धि रेखा का स्वरूप है, इसमें किसी प्रकार का कोई मुझे अशुभ चिन्ह नजर नहीं आ रहा। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत को यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ से चंद्र पर्वत की रेखाओं का संबंध कहीं ना कहीं भाग्य रेखा के स्वरूप के पास जाकर जुड़ता है, यानी दिखाई देता है कई जगह पर कि स्थान परिवर्तन के योग आपके जीवन में रहे होंगे, इस तरह की योगिक क्रिया यहाँ से दिखलाई पड़ती हैं।
यहाँ पर ये रेखाएं जाकर के जितनी ऊपर की तरफ देखेंगी उतना ही व्यक्ति के जीवन में ऊर्जात्मक रवैया होता है। नीचे के चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा यानी व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत अगर नीचे वाली रेखा होती, कहते हैं भाई शराबी हो गया, जुआरी हो सकता है, किसी चीज़ का गलत चीज़ का शिकार हो सकता है। लेकिन कितनी बार मैंने देखा है जब नीचे से रेखा जाती हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं लगातार ब्याज बट्टे के या इन चीज़ों से भी धन के आगमन को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर किसी भी बुरे लोगों की संगत से बचना है, किसी बुरी चीज़ के खान पान से बचना है, कभी कभी गुटखा सिगरेट ऐसी भी हो जाता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर बुध रेखाओं के बारे में। एक रेखा ये भाग्य रेखा के से इसका संबंध निकला है, बहुत ही मजबूती के साथ है। दूसरी रेखा का संबंध सूर्य पर्व से बना है, ये भी बहुत मजबूती के साथ है। देखने में बार बार हाथ में लगता है कि ये नौकरी वाले व्यक्ति का हाथ है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अच्छा खासा ये दिखलाई देता है। और यदि व्यक्ति व्यापार करे तो व्यक्ति के अंदर क्योंकि सूर्य पर्व से संबंध है तो निश्चित रूप से बुध रेखाएं गणितज्ञ के लिए भी जानी जाती हैं, यानी कि व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़कर व्यापार करेगा, यानी एक ठियेबंदी की व्यापार से कम लाभ। अब बात करते हैं यहाँ से निकलने वाली नीचे वाली भाग्य रेखा के बारे में। जब ये आपके आयु रेखा के साइड से निकलती है पर प्रतिष्ठित परिवार से व्यक्ति होता है और उससे संबंधित कार्यों से 35 वर्ष तक लाभ। उसके बाद ये दूसरा उदय हुआ यहाँ से और इसको यहाँ इस तरीके से संबंध बनाया, यानी अपने जीवन में 34 से 36 वर्ष के बीच में लगभग आपने अपना एक नया जीवन शुरू किया और उसमें अपने जीवन के स्रोत को अभी तक भी लगातार आप उन स्रोतों से धन के आगमन को बनाए हुए हैं। तो ये सब रेखाएं इस प्रकार से आपकी भाग्य रेखा के रूप में बताती हैं। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और संसाधन की मजबूत रेखाएं जब इस प्रकार से निकलती हैं तो व्यक्ति के पास सभी तरीके के संसाधन के लिए पैसा होता है। ये अच्छी शुक्र रेखाओं का संबंध यहाँ पर इसमें एक रेखा का मंगल रेखा के रूप बना हुआ है, यानी आपके जीवन के अंत समय तक आप में हिम्मत बनी रहेगी। तो ये इस तरीके से मंगल रेखा भी अंदर की तरफ दिखाई देती है। तो संसाधन ठीक ठाक है। आयु रेखा का बृहस्पति पर्व से उदय होना व्यक्ति को लंबी आयु का प्रदान करता है। यहाँ पर शुक्र पर्व भी चौड़ा है और ये मणिबंध तक जा रहा है। 85-84 तक की एज रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से तो ये तो सिर्फ रेखाओं को पढ़ने का तरीका है, उसे मैंने पढ़ने के तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताया है। अब मैं बताना चाहूँगा, आपके एक आध कोई सवाल है उससे संबंधित आपकी पूछने मार्केट में पैसा बहुत फंसा हुआ है, रिकवर नहीं हो रहा है। तो मार्केट में आपने सवाल पूछ लिया, भाई मार्केट में पैसा बहुत फंसा हुआ है, रिकवर नहीं हो रहा है, व्यापार में फंसा हो सकता है, लेन देन में शराफत की वजह से दे दिया हो, इससे हो सकता है, जिससे भी हो सकता है उसका उपाय मैं आपको बता दूंगा। और वो उपाय है आपको श्री सूक्तम के साथ कार्तवीर्य स्रोत पढ़ना पड़ेगा प्रतिदिन। अगर आपने श्री सूक्तम के साथ कार्तवीर्य स्रोत पढ़ा, मैं दोनों के लिंक आपको दूंगा किस तरह से पढ़ा जाता है, तो किस तरह से उसको पढ़ेंगे मैं दे दूंगा विधि, उसमें उसको करेंगे तो आप विश्वास मानिए आपका विदेश में भी पैसा फंसा होगा वहाँ जाएगा, देश की तो बात ही बहुत दूर की है। तो कुल मिलाकर के आपके पास आपको श्री सूक्तम के साथ कार्तवीर्य स्रोत पढ़ें जिससे आपके व्यापार का धन आपके साथ लौट करके आए। और आपने कहा भाग्य कब साथ देगा मेरा, ये कोई बहुत खराब हाथ नहीं है। भाग्य के हिसाब से हर व्यक्ति की एक चाहत होती है कि जीवन के अंदर मैं और चाहूँ और धन मिले और धन मिले। इस हाथ के हिसाब से व्यक्ति के पास सभी संसाधन मुझे दिखाई दिए, मौजूद दिए। भाग्य जिस हिसाब से आप आज बात करते हैं इस हिसाब से यदि मैं कहता हूँ तो आपके अनुसार तो इतना ही भाग्य उदय होना है। आगे आने वाले समय में क्योंकि बृहस्पति आपका अच्छा है तो संतान आपका और भाग्य बदलेगी, आप निश्चिंत रहिएगा। लोगों की जिम्मेदारी भी मुझ पर काफ़ी है। चलिए, जिनकी भी जिम्मेदारी है उनकी जिम्मेदारी को आप निभा देंगे क्योंकि आपके पास में अच्छा खासा शनि पर्व आपके पास में है और बुद्धि रेखा भी आपके पास शार्प है। कई दो मुखी रेखा मैंने देखी हैं जिनसे आपके जीवन में आपको लाभ मिलने वाला है, तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर पाएंगे आप। तो बस वो पूजा पाठ कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताई है। कोई रतन यदि आप पहनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पुखराज पहन सकते हैं बेहतरीन सा, अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो श्रीलंकन पुखराज आप मुझसे ले सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। तो
तो बस इतना करिए, जीवन में आपके सभी स्रोत ईश्वर कृपा से बने रहेंगे और जीवन का अंत बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा। नमस्कार।